सबको मेरा प्रणाम। आज आपको बोलती लेखनी में उस दर्द की आह सुनाई देगी जिसे शायद हमने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की, या यूं कहें सुनकर भी अनजान बने रहे, नज़रअंदाज करते रहे। परंतु मैं इतने सालों से सुनते सुनते आज अपने आप को रोक ना पाई और मेरी लेखनी स्वतः ही उस दर्द को बखान करती चलेगी। आज आप भी उस ईश्वर की कृति जिसे हमने कभी स्वीकारा ही नहीं, उसे वास्तव में जान पाएंगे। ये कहानी उस कृति के मानसिक द्वंद्व को लेखनी के माध्यम से चित्रित करने का एक छोटा सा प्रयास है। चलिए उस दर्द का एहसास करें। गुप्ता जी अस्पताल में इधर से उधर टहल रहे थे। मन ही मन बहुत खुश थे। आज पिता बन जाऊंगा, आज उसके स्पर्श से कैसा मैं अनुभव करूंगा। न जाने कितने प्रश्न उनके अंदर चल रहे थे। तभी नर्स बच्चा लेकर आती है और गुप्ता जी की गोद में डालते हुए बोलती है, सर ये रहा बच्चा। पर सर ये ना बेटा है न बेटी, यह तो, और चुप हो जाती है। ये सुनते ही गुप्ता जी सदमे में आ गए। इतने इंतज़ार के बाद बच्चा होता है, उस पर अगर ऐसा बच्चा हो जाए तो कहाँ लेकर जाएंगे। किसी तरह सबसे छुपाते हुए घर आए, किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी। पर यह चीज़ छुपने वाली तो थी नहीं। तो सब परिवार के सदस्यों ने तय किया, अभी इसी उम्र में इसे किन्नर समुदाय को सौंप देते हैं। बच्चे के पिता जिसके स्पर्श के लिए तरस रहे थे, वही उसे अजीब सी मन में भावना लिए किन्नर गुरु को सौंप आए। वह नन्ही सी जान अब अपने जैसों के बीच आ चुकी थी। वहीं सबकी तरह उसका भी लालन पालन हुआ। हाड़ मांस का शरीर था, तो हर वह तरीका जिससे जीवन सुखमय बने किन्नर समुदाय भी अपनाता था। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगा। साधारण समाज की तरह वह भी हर तीज त्यौहार, जन्मदिन उसी हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। भले वह किसी लिंग में नहीं थे, उनकी गिनती किसी लिंग में नहीं होती थी, पर दिल तो उनके भी धड़कता था, भावनाओं से परिपूर्ण थे। आज वो बच्चा 20 साल का हो गया था। आज उसका 20वां जन्मदिन था। 20 साल पहले आज के ही दिन उसके पापा किन्नर गुरु के पास छोड़ के गए थे, ऐसा उसके गुरु ने उसको बताया था। किन्नर गुरु उस बच्चे को शीला के नाम से बुलाते थे। शीला जब भी ये सोचती बहुत टूट जाती कि समाज हमें इतनी हीन भावना से क्यों देखता है। हमारी ताली से ही भाप जाता है हम आ गए, और सब दूर भागने लगते हैं। उस ताली की थाप के पीछे का दर्द कोई नहीं सुन पाता। समाज मंकी क्लैप करके बहुत खुश होता है, परंतु इस ताली को कोई नहीं गलती से भी बजा दे तो अशुभ मानते हैं। कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं, कुत्ते बिल्ली पालने में अपनी शान समझते हैं, परंतु किसी के घर अगर किन्नर पैदा हो जाए तो तुरंत घर से बाहर करते हैं कि समाज क्या कहेगा। हम तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं। युगों से हमारे समाज को नकारा जा रहा है। हम अपना संसार खुद ही बनाते हैं और खुद ही खुश रहने के बहुत तरीके ढूंढते रहते हैं ताउम्र। हैप्पी बर्थडे टू यू शीला की जोरदार आवाज़ के साथ शीला चौंक गई और धीमे से आंसुओं को पोंछते हुए अपने इस परिवार के साथ केक काटने लगी। सब तरफ खूब नाच गाना हो रहा था। सब अपने अपने तरीके से शीला को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, पर क्या वो सचमुच खुश थी? इस प्रश्न का उत्तर खुद शीला के पास भी नहीं था। सारा कार्यक्रम खत्म हुआ। रात को किन्नर गुरु ने शीला को कहा, कल शांति अस्पताल में 4-5 बच्चों का जन्म हुआ है, तुम अपनी मंडली लेकर जाओ और नेग लेकर आओ। शीला तड़के ही मंडली लेकर अस्पताल निकल गई। वहाँ जाकर पता चला 3 बच्चे तो जा चुके हैं। एक सुबह डिस्चार्ज होगा और एक का कोई अता पता नहीं। उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है। शीला ने सुबह डिस्चार्ज होने वाले बच्चे के माँ बाप से अपने अंदाज में नेग मांगा। थोड़ी किचकिच के बाद यथासंभव आर्थिक रूप से मबजूत ना होते हुए भी उन माँ बाप ने शीला के हाथों में नेग रख दिया। शीला ने खूब आशीर्वाद दिया और मन ही मन बोली, ईश्वर करे आपके घर कभी किन्नर न जन्मे। शीला हमेशा किसी को आशीर्वाद देते समय ये जरूर मन ही मन बोलती थी। सच में वो कितनी टूटी हुई थी, वो कभी किसी को जताती नहीं थी। अब शीला उस बच्चे को देखने गई जिसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। नर्स ने कहा, इसका कोई नहीं, किससे नेग लोगी? शीला उस नन्ही सी परी को देख रही थी।
जैसे वो खुद को देख रही हो। इसका भी मेरी तरह कोई माँ बाप नहीं, इसे भी मेरी तरह छोड़ दिया गया है। यह सोच ही रही थी कि बच्ची ने धीरे से आँख खोली और शीला की ओर देखने लगी, मानो कह रही हो, मुझे यहाँ से ले चलो। किन्नर, फिर कहाँ से शीला में मातृत्व उमड़ पड़ा, कहाँ से ममता उपजने लगी, वो खुद नहीं समझ पा रही थी। उसने नर्स से कहा, इसका नेग नहीं, इसे ही ले लूँगी। नर्स ने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर बोली, अवैध बच्चा हम तो अनाथालय में दे देंगे, अगर तुम लोग अच्छे से परवरिश कर सको तो इसे ले जाओ। नर्स ने शीला की गोद उस बच्ची से भर दी। गोद में लेते ही शीला को वह खुशी मिली जिसे शायद वो बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। बच्ची को लेकर किन्नर गुरु के पास आई। बच्ची को देखकर किन्नर गुरु भड़क गए, बोले, ये बच्चा यहाँ क्यों ले आई? जब समाज हमें घर निकाला कर देता है तो हम उसे कैसे स्वीकार करेंगे? इसे वहीं छोड़ाओ शीला, वहीं छोड़ाओ। शीला ने गुरुजी को शांत करते हुए उस बच्चे की पूरी कहानी सुनाई कि मेरी तरह इसके माँ बाप इसे छोड़कर चले गए, जबकि ये तो बेटी है। तब भी ये स्वीकार्य नहीं, क्योंकि अवैध बच्चा समाज में हमारी तरह ही कलंकित होता है, उसे कोई नहीं स्वीकारता। शीला की बात सुन किन्नर गुरु सन्न रह गए और बोले, इसे हम अपने यहाँ नहीं रख सकते। ये यहाँ रहकर बेटी होते हुए भी किन्नर समुदाय का रहन सहन तरीके सीखेगी। भविष्य में जीते जी ये समाज इसे मार डालेगा, तिरस्कृत कर देगा। शीला ने दिल पर पत्थर रख बोला, आप चिंता ना करें, मैं इसे लेकर अलग कमरे में रहूँगी। वहाँ इसका लालन पालन साधारण समाज की तरह करूँगी। इस पर हमारे कलंकित समुदाय की आज भी नहीं आने दूंगी। शीला की बात सुन उस कठोर किन्नर गुरु की आंखें भी नम हो आईं, बस स्वीकृति में सिर ही हिला पाईं। अगली सुबह शीला और उस बच्ची की विधि विधान से विदाई की गई। शीला अब रात दिन खुशी की सेवा में लगी रहती और कभी कभी सोचती, साधारण माँ तो 9 महीने बच्चे को नार से बंधी रहती है और 9 महीने बाद नार काट दी जाती है, परंतु मैं और खुशी जिस डोर से जिस नार से बंधे हैं वो ताउम्र जुड़ी रहेगी, उसे कोई कभी नहीं काट पाएगा। अब वो खुशी बड़ी हो गई थी, 3 साल की हो गई थी, स्कूल जाने लगी। शीला भी अपने किन्नर समुदाय में पुनः व्यस्त हो गई। आज किन्नर गुरु के पास शगुन गेस्ट हाउस से फ़ोन आया कि हमारे यहाँ गुप्ता जी की बेटी की शादी है। वहाँ आसपास के जितने भी गेस्ट हाउस थे शादी समारोह की सूचना किन्नर गुरु को जरूर देते थे, जिससे वो अपना नेग ले सकें। गेस्ट हाउस के मालिक ने कहा, और हाँ, वो मेरे दोस्त हैं, इसलिए आप उन्हें ज़्यादा परेशान ना करना। वो शादी में हमारे यहाँ करेंगे और फेरे अपने घर में करेंगे, जो 2 मकान छोड़कर है। किन्नर गुरु गुप्ता जी शगुन गेस्ट हाउस के बगल वाले सुनते ही 23 साल पहले की याद आ गई कि वही गुप्ता जी अपनी अमानत को खुद मेरे घर सौंप गए थे। किन्नर गुरु मन ही मन सोचने लगे, वारे विधाता, 23 साल बाद शीला फिर वह दहलीज लांघेगी जिसे 23 साल पहले उसी दहलीज से बाहर निकाल दिया गया था। उन्होंने शीला को बुलवाया और शगुन गेस्ट हाउस की शादी के विषय में बताते हुए बोले, बेटा, संयोगवश तो उसी आंगन में बधाई गाएगी जहाँ तेरे होने पर बधाई भी ना बज पाई थी। क्या आप क्या कह रहे हो? शीला चौंक कर बोली, बेटा, कल तेरी ही बहन की शादी है शगुन गेस्ट हाउस में। और हाँ बेटा, 3 साल से जो मैं राज अपने अंदर छिपाए हूँ, आज उसको भी बता देती हूँ, उसका भी समय आ गया है। तेरी गोद में खिलखिलाती खुशी में जो खून बह रहा है, वही खून तेरे में भी बह रहा है। बेटा, जिस दिन तू अस्पताल से खुशी को लेकर आई, अपने साथ रखने की ज़िद करने लगी, तो मैंने उस डॉक्टर से बात की, क्योंकि अवैध बच्चे को रखना भविष्य में संकट पैदा कर सकता है। इसलिए उनसे बहुत अनुरोध कर बच्ची की असली माँ का ब्यौरा लिया। उन्होंने जो नाम पता बताया उसे गोपनीय रखने की शपथ भी दी। मैंने उनकी बात स्वीकार की। बेटी, तू सच में इसकी माँ समान है, अर्थात मासी है। शीला इतने सारे राज सुनकर सहन नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी। किन्नर गुरु ने उसे संभालते हुए कल की शादी की जाने की तैयारी करने को कहा और हिदायत दी, बेटा, तुम बहुत समझदार हो, संयम से काम लेना। जी गुरुजी, रुंधे गले से बोलती हुई शीला अपने कमरे चल दी।
पर वास्तव में वो अंदर से बहुत खुश थी कि कल वो अपनों के बीच होगी। और उसने तैयारी शुरू कर दी, जैसे बेटी मायके जाने की तैयारी कर रही हो। उसने हाथों में मेहंदी लगाई और बहुत सुंदर लाल रंग की बनारसी साड़ी निकाली। शीला वास्तव में बहुत सुंदर थी, बस बोलने पर ही कोई पता कर सकता था कि वो स्त्री नहीं किन्नर है। अगले दिन सुबह से ही शीला बहुत खुश इधर से उधर घूम रही थी। किन्नर गुरु उसकी मनस्थिति समझ रहे थे। रात 3 बजे शीला अपनी मंडली को लेकर गुप्ता जी के घर की ओर चल दी। गाड़ी घर के सामने रोकी और सारा साज सामान उतारा और 23 साल पहले जिस आंगन ने उसकी किलकारी सुने बिना उसे विदा कर दिया था, उसी आंगन में उसकी बहन की विदा की तैयारी हो रही थी। शीला ने जोर से ताली की थाप दी और बधाई शुरू कर दी। पूरा आंगन मेहमानों से भरा था। एकदम सन्नाटा छा गया। लड़की के माँ बाप ताली की थाप सुनकर सहम गए। रिश्तेदारों ने नेक देकर जल्दी बाहर निकालने को कहा, पर लड़की की माँ बस शीला को देखी जा रही थी। वह भी 23 साल पहले चली गई। पता नहीं कहाँ होगी मेरी वो संतान, वो भी ऐसे ही घर घर जाती होगी। लड़की की माँ ने शीला और उसकी मंडली को बैठने को कहा। घर में मौजूद सारे मेहमान मुंह नाक से कोड़ने लगे और उसके पापा भी आंखें दिखाने लगे। ये क्या कर रही हो? इन्हें जल्दी विदा करो, अपनी बेटी की विदा का भी समय हो रहा है। माँ की ममता चीख पड़ी, आज इन्हें इतनी जल्दी घर से बाहर नहीं निकालने दूंगी। तब मैं कुछ नहीं बोली थी कि समाज क्या कहेगा, परंतु अब अगर इन्हें बिना खुश किए विदा कर दिया, जाने दिया, तब भी आपका समाज कानाफूसी ही करेगा। लड़की के पापा माँ का ये रूप देख समझ गए। 23 साल हो गए, परंतु इस माँ के अंदर अब भी उस नपुंसक संतान के लिए मातत्व भरा पड़ा है। शीला चुपचाप दिखावटी हंसी के साथ बधाई गाती जा रही थी और माँ का दर्द महसूस कर रही थी। वो जब नेक मांगती, माँ बोलती अभी नहीं, और गीत सुनाओ, जैसे वो नहीं चाहती थी कि शीला अब इस आंगन से बाहर जाए। परंतु ज़्यादा देर होता देख शीला ने हाथ जोड़कर आग्रह किया और बोली, अब आप लोग हमें आज्ञा दें। हमारे आशीर्वाद से आप प्रसन्न हो तो यथासंभव नेक दें और हमें विदा करें। किन्नर के मुंह से ऐसी बात सुन आंगन में बैठा हर शख्स देखकर दंग रह गया। आखिरकार एक बूढ़ी अम्मा से नहीं रहा गया और वो बोली पड़ी, धन्य है उस माँ की कोख जिसने तुम्हें जन्म दिया। परवरिश कहीं भी हो, कैसी भी हो, पर बेटा तुम में संस्कार उसके अब भी दिखते हैं। और वो बूढ़ी अम्मा ईश्वर को धन्यवाद देने लगी। शीला ने धीरे से माँ की ओर देखा। बेटी विदा के पहले ही माँ की आंखों से छल छल आंसू बह रहे थे। शीला तुरंत ले निकलने की सोची। माँ जैसे उसे रोकना चाहती थी, पर मजबूर थी। शीला चलते चलते वर वधू को आशीर्वाद देने गई और लड़की के माँ बाप को प्रणाम कर धीरे से बोली, आज 23 साल बाद इस आंगन में यह शीला धन्य हुई। और हाँ माँ जी, 3 साल पहले जिसे आपने अपने आंगन में आने ही नहीं दिया, उसे भी इस शीला ने अपने घर आंगन में सजा के रखा है। वो मेरी खुशी है, मेरा जीवन है और मैं उसकी माँ समान मासी। शीला का आखिरी शब्द मासी सुनते ही उसकी माँ को 3 साल पहले हुई दुर्घटना ने हिला दिया। बस इतना ही बोल पाई, बेटा तुम्हारी और तुम्हारी खुशी की बुरी नज़र कभी इस परिवार पे ना लगे और तुम दोनों पर उस ईश्वर की नज़र हमेशा बनी रहे। बेटा, माँ का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। संतान चाहे दूर हो या पास, पाताल हो या आकाश।